डीजीएमओ की तरफ से ये जो प्रेस ब्रीफ की गई, इसमें देश के सामने रखी गई कि साहब हमने जो तैयारी की थी अटैक की, आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद करने के लिए, तो वो कहते हैं ना कि पहले से ही हमने ये असेस भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से कैसे जवाब देने की कोशिश की जाएगी, तो उसको लेकर एयर डिफेंस अपना हमने पहले से ही मजबूत किया था। वो जिसका जिक्र अभी ब्रिगेडियर दत्ता आप कर रहे थे कि बाकायदा वो एक ग्रिड हमने तैयार की थी कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जा रही है, तो अगर वो एक जगह से बचकर दूसरी जगह भी पहुंचता है तो फिर कोई ना कोई वहां पर हमारा हथियार ऐसा तैनात होगा जो उसको मार गिराएगा, और यही हुआ। तो वो ग्रिड किस तरीके से बनाई गई थी जो इस प्रेस ब्रीफ में देश को बताया गया है, एक बार फिर से अगर आप विस्तार से मेरे दर्शकों को समझा सके ब्रिगेडियर दत्ता। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तारीख में ले जाऊंगा, बैकड्रॉप में ले जाऊंगा। 80s और 90s का जमाना था जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब 20 ही था, थोड़ा बेहतर था। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना में मतलब उसके स्टैंडर्ड, उसके म्यार, उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रोफेशनलिज्म में कमी आई, और जिस तरह से सेना वहाँ हर चीज़ में लिप्त है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो मतलब तिजारत हो, चाहे वो और कोई पॉलिटिकल दखलंदाजी हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जो सेना थी उसको रेडिकलाइज करना शुरू किया, और उस रेडिकलाइजेशन की वजह से उनका जो एक प्रोफेशनल आर्मी, एक सोल्जरिंग वाला जो एथिक्स होते हैं, वो छोड़ के वो बिल्कुल एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ चले गए, और वहीं से उनका जो पतन है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं या ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो कम होती गई। भारत ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सुदृढ़ किया। भारत में आप देखिए निरंतर ट्रेनिंग, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ट्रेनिंग। और एक जो कहावत हमारे यहाँ बड़ी, हर एक यंग ऑफिसर, हर एक यंग सोल्जर को उसके दिमाग में ड्रिल की जाती है कि दोज हु स्वेट मोर इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर। क्योंकि जो पीस में मेहनत मशक्कत करते हैं वो उनको कम खून बहाना पड़ता है जंग के दौरान। तो यही चीज़ हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स है, यंग ऑफिसर्स है, उनको बताई जाती है दिन रात 24/7 365 डेज। और इसी की वजह से हमने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सघन किया। और जैसा कि ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि अगर आप ये मल्टी लेयर भी पार करके मान लीजिए आ जाते हैं, तो जिस इंस्टॉलेशन को आप अटैक करेंगे वहाँ भी एयरफील्ड्स वगैरह पे आप देखिए पिचौरा मिसाइल्स हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहाँ हमारे एडी एलिमेंट्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि साहब हम फलाना कर देंगे, उस बराज को उड़ा देंगे, इसको ये कर देंगे, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो केवल आतिशबाजी करने से या बयानबाजी करने से युद्ध नहीं लड़े जाते। उसके लिए आपको जो आपके एक्शंस हैं, जो प्रोफेशनलिज्म है, उसका तर्जुमा करना पड़ता है एक्शंस में। और एक्शंस आपने देखे कि आप वहीं से जाके बिल्कुल जैसे वो कीट पतंगे नहीं होते हैं, जब वो रोशनी की तरफ आप बढ़ते हैं तो अपने आप जल के मर जाते हैं। तो वही हाल पाकिस्तान से